Morning, kids. Welcome to the third lesson of OC, which is Entrepreneurship Development. आइए आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में देखते हैं स्टैंड अप इंडिया का एक इकोसिस्टम कि कैसे वो इकोसिस्टम रन होता है. तो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड इट गाइस. ओके, स्टैंड अप इंडिया का इकोसिस्टम आज हम लोग देखने वाले हैं. स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम. चलिए, अब स्टैंड अप इंडिया का इकोसिस्टम क्या होना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है बच्चों कि स्टैंड अप इंडिया क्या है. एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंडर में हम लोग क्या करते हैं, वी कैन से लोन प्रोवाइड करते हैं. लोन ओके अंडर द स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया. इसके अंदर हम लोग लोगों को स्टैंड करना चाहते हैं, है ना, पूरी इंडिया को, कि आप लोग अपने पैरों पे खड़े रहो, या वी कैन से हम आपको लोन्स प्रोवाइड करेंगे एंड ब्ला ब्ला थिंग्स. सो इन इट वी आर प्रोवाइडिंग लोन्स, है ना, अप टू 1 लाख टू वी कैन से 1 करोड़, है ना. 1 लाख से 1 करोड़ के बीच का लोन हम इसमें लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और जिसका वी कैन से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है. इसके अंदर हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं, या विमेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस इस पर्टिकुलर इसमें दिया जाता है. अब आइए आज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बच्चों कि स्टैंड अप इंडिया का एक ओवरऑल इकोसिस्टम कैसे होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएंगी मेरी बैंक ब्रांच 1, देन बैंक branch 2, then bank branch 3, and last but not the least bank branch 4. Okay guys, so in stand up ecosystem, for example, it's already given in your text कि इसके अंदर हमें 4 बैंक के ब्रांचेस दी गई है. ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3 एंड ब्रांच नंबर 4. okay, now from here to here, we can say lead district manager. One person is appointed as lead district manager. ओके, इन चारों ब्रांचेस को वी कैन से रन करने के लिए या हैंडल करने के लिए एक बंदा रहेगा जिसका नाम हम दे देते हैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर. अब ये बंदा क्या करता है बच्चों, इसके अंडर में क्या होता है ये देखते हैं. आइए, इसके अंडर में रहेंगे कुछ मेरे कनेक्ट सेंटर्स ऑफ सिडबी, कनेक्ट सेंटर ऑफ सिडबी. सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ऐसी बैंक जो छोटे छोटे इसके लिए वी कैन से लोन्स एंड ऑल प्रोवाइड करती है. आइए देखते हैं सिडबी के सेंटर्स क्या क्या है फिर. तो सिडबी के सेंटर्स बन जाते हैं बच्चों मेरे 1, 2, 3 एंड 4. आइए ये 4 सेंटर्स क्या है, एक बार ये आपके क्लैरिफिकेशन के लिए दिखा देती हूँ. सबसे पहला है मेरा रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ओके, सिडबी जिन लोगों को लोन प्रोवाइड करेगी वो रहेंगे मेरे वी कैन से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो रूरल एरियाज को ट्रेन करेंगे या उन्हें गाइड करेंगे. अगला है मेरा सिडबी का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स. ओके बच्चों, अगला बन जाता है मेरा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स. ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स कि वी कैन से जहाँ पे वी कैन से हाउ टू रन योर बिजनेस एंड ऑल, उस बारे में सारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएगी कि कैसे आपने ग्रोथ करनी है, कैसे डेवलपमेंट करनी है और कैसे क्या क्या करना है. नेक्स्ट वन इज MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन. MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, अगला आ जाता है मेरा बच्चों स्टेट SC या NT का डेवलपमेंट. ओके, SC और ST के डेवलपमेंट के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है. नाउ व्हाट इज SC. SC बन जाएगा मेरा शेड्यूल क्या कास्ट और
ST बन जाएगा मेरा scheduled tribe. Mean those who are belonging to, we can say, lower caste या lower sections of the society, उन लोगों को भी सिडबी के द्वारा easily loans प्राप्त हो जाएगा या easily लोन मिल जाएगा. Okay, that's why over here SC और ST का डेवलपमेंट. ओके, आइए अगला देखते हैं हम लोग कि जैसे मैंने आपको बताया स्टैंड अप इंडिया का इकोसिस्टम होता है. फॉर एग्जांपल दीज आर द ब्रांचेस 1 2 3 4 5. One person is appointed as lead distinct manager. Lead distinct manager is there, and he is providing loans to, we can say, all small sectors, small zones. And the another one is Connect Centers NABARD. Connect Centers NABARD. ठीक है, नाबार्ड के अंदर में अब वी कैन से कौन से सेंटर्स मेरे आ जाते हैं. तो आइए देखते हैं कि नाबार्ड के अंदर मेरे कौन से सेंटर्स आते हैं. इसमें आता है मेरा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स. डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर. यहाँ पे हम लोग ने रूरल एरियाज या छोटे छोटे कंपनीज की बात की थी. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस समथिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. सो ओवर हियर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर. डिस्ट्रिक्ट के जो इंडस्ट्रीज सेंटर्स होंगे उन लोगों के बारे में बात की जाएगी यहाँ पे. द नेक्स्ट वन इज दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. As I told you that in SIDBI, SC और ST कास्ट मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन लोगों को प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे. बट अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा एक दलित इंडियन का चैम्बर होगा. उस चैम्बर के अंडर में सारे लोगों को वी कैन से कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की फैसिलिटीज वी कैन से प्रोवाइड किए जाएंगे. नेक्स्ट वन इज स्किलिंग सेंटर्स. Okay, next one is skilling centers. Now, as I told you that in a company, three types of people are working together. Three types of workers are working together: skilled, semi-skilled, and unskilled. Okay, in each company, yeah, in each industries, three types of people are working together. Let's take the example of it: skilled, semi-skilled, and unskilled. एक किसी भी इंडस्ट्री में बच्चों तीन टाइप के लोग एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं, जिन्हें हम बोल देंगे स्किल्ड जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है. एक सेमी स्किल्ड जो कि ओके मतलब जितना उन्हें काम आना चाहिए बस उतना ही आता है. और लास्ट है बच्चों मेरे अनस्किल्ड मतलब कि फ्रेशियर्स. अब इन सारे लोगों में से जो स्किल्ड बंदे हैं वो लोग क्या करते हैं, स्किल्ड पर्सन्स आर ऑर्गेनाइजिंग या वी कैन से अरेंजिंग सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन्स या वी कैन से सेमी स्किल्ड और फ्रेशियर्स. इन लोगों के लिए कुछ स्किलिंग सेंटर्स होते हैं है ना, वेयर दे कैन डेवलप देयर ओन स्किल्स, जहाँ पर जाके वो अपनी खुद की या ओन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं. ऐसे सेंटर्स को हम लोग बोल देंगे स्किलिंग सेंटर्स. नेक्स्ट वन इज वुमेन एंटरप्रेन्योरल एसोसिएशन. वुमेन okay, women entrepreneurial association. और विद द हेल्प ऑफ दीज जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं मतलब वुमेन बिजनेसमैन है उन लोगों को भी क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है या सपोर्ट किया जाता है. तो दिस इज द ओवरऑल वी कैन से स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम कि इसके अंदर ब्रांचेस कैसी होगी, मैनेजर कैसे होगा, किस किस को लोन प्रोवाइड करेगा एंड व्हाट टाइप्स ऑफ लोन दे आर प्रोवाइडिंग. So let's have a look toward it. Okay guys, now let's start with objectives of stand-up scheme in India. I hope this is okay and enough for you. ये आपको I hope समझ में आया होगा. Still if you have any doubts तो आप लोग मुझे comments box में पूछ सकते हैं. Okay guys, still those who are having doubts in it now, feel free to ask me. We can say questions relating to it. इससे related आप मुझे questions जब भी आपको ज़रूरत हो तभी आप पूछ सकते हो. Okay guys, now let's have a look toward objectives. Objectives of Stand Up India.
आइए अभी जो एक स्टैंड अप इंडिया है बच्चों, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, व्हाट इज द मेन एम या व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो एक स्कीम है बच्चों, I forgot to write scheme over here. Okay, so let's have a look toward what are the objectives of Stand Up India scheme. The first and prime object is to provide loan. What is the first objective of the same scheme is to provide loan. सबसे पहले इनका मेन मकसद है बच्चों लोगों को लोन प्रोवाइड करना. Now let's have a look toward, we can say, the limit of loan. Let's have a look toward, we can say, limit of loan. They are providing loan up to 10 lakh to 1 crore. The main objective is to provide loan to the needy persons, and that we can say limit of loan is, we can say, up to 10 lakh to 1 crore. इसके अंदर जो भी लोन हम प्रोवाइड किया जाता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर में, वो कम से कम 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ होता है. आइए देखते हैं आगे क्या होता है. टू एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट. अब किसको ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं? यूजुअली दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स टू SC एंड ST, मीन्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को यूजुअली इस टाइप की स्टैंड अप कमिटीज़ या इस टाइप की स्टैंड अप स्कीम्स लोन प्रोवाइड करती है. और वो लोन कितना प्रोवाइड करती है बच्चों? 10 लाख टू 1 करोड़. बट एज दे आर प्रोवाइडिंग और they are giving loans to scheduled caste or scheduled tribe, they are providing loans to women's also, and for women's also, and we can say they are providing the same loan with low rate of interest. The interest rate is very low. आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर. एक ऐसी स्टैंड अप इंडिया स्कीम एक ऐसी स्कीम है बच्चों जो क्या करती है, वी कैन से पुअर, नीडी या दोज हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, इन लोगों की मदद करना चाहती है ये कमेटी या ये स्कीम. इस स्कीम के द्वारा गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? ज़रूरतमंद की या नीडी पर्सनस की मदद करना चाहती है. कैसे मदद करना चाहती है? उन्हें लोन प्रोवाइड करके, उन्हें लोन देके, उनका बिजनेस सेट करके, और वी कैन से उनकी प्रोग्रेस एंड ऑल करना चाहती है. अब गवर्नमेंट जो उनको स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर में उन्हें लोन प्रोवाइड करती है, वो लोन होता है बच्चों 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में. मतलब कम से कम 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, जो कि छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है. अगर एक गरीब या वी कैन से ज़रूरतमंद बंदा काम करना चाहता है या दे वॉन्ट टू स्टार्ट अप देयर न्यू फर्म, तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम मोर देन 10 लाख अप टू 1 करोड़ रुपीज़ टू देम. 10 लाख से 1 करोड़ तक के पैसा उन्हें वी कैन से विद द थ्रू लोन्स उन्हें प्रोवाइड किया जाता है. एंड किन लोगों को लोन्स प्रोवाइड किया जाता है? तो आई एम सॉरी, एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और वन शेड्यूल ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट वन वुमन एंटरप्रेन्योर बोरोड per bank branch for setting up a greenfield enterprise. And for setting up a greenfield enterprises, for setting up greenfield enterprises, this is the main aim of a branch. Okay, for setting up a greenfield enterprise, they are providing or they are giving loans to at least one scheduled caste, one scheduled tribe एंड वन वुमन एंटरप्रेन्योर. कंट्री के अंदर एक ग्रीन फील्ड एटमॉस्फेयर या एंटरप्राइज क्रिएट करने के लिए बैंक्स क्या करती है बच्चों? कम से कम एटलीस्ट एक शेड्यूल कास्ट को वी कैन से लोन प्रोवाइड करती है, साइमल्टेनियसली वन शेड्यूल ट्राइब को लोन प्रोवाइड करती है, एंड द लास्ट वन इज वुमन. दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड वुमन एंटरप्रेन्योर्स, and those who want to run or start up their business. So these all are the, we can say, objectives of Stand Up India Committee. Now the enterprise may be in manufacturing services or trading services, है ना. Greenfield enterprises includes, we can say, manufacturing units या trade centers. इसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाता है
या वी कैन से ट्रेडिंग सेक्टर्स भी आ जाते हैं। अब इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर होल्डिंग्स एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय ईदर SC और ST और वुमन एंटरप्रेन्योर। ये जितना भी फंडा होता है बच्चों, है ना, इसके अंदर इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, चलिए देखते हैं, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, उसमें क्या हो जाता है नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज के अंदर, दैट एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर होल्डिंग नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस जो भी रहेंगे बच्चों, उनके कम से कम 51 शेयर्स को होल्ड किया जाता है, या उनके 51% को शेयर होल्ड करके और कंट्रोल किया जाता है बाय ईदर SC ST और वुमेन। जितने भी नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस हमारे पास में आने वाले लोन्स के लिए, उनमें कम से कम 51% शेयर्स को होल्ड करके रखा जाता है या कंट्रोल करके रखा जाता है, या तो SC या तो ST या तो वुमेन्स के लिए। देखिए ये सब कुछ था मेरा स्टैंड अप इंडिया की वी कैन से ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू सो मच।